अस्सलाम वालेकुम जनाब। खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हो सके तो हमें नीचे कमेंट भी करें। हमारा आज का मौजू है ये जो तालिबान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना है, पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान एक रिफ्ट चल रही है, तो क्या ये जो बयानिया है कामयाब हो सकता है, हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए डॉक्टर साहब, जो संजीदा हल्के हैं लोकल भी और ग्लोबल भी, वो पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं हम जब आपको कहते थे तालिबान की सपोर्ट मत करें, आप इनकी सपोर्ट मत करें, इनको और अपने जो टेररिस्ट हैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं इनको एक समझे। बिल्कुल। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी इंटेलिजेंस इदारे कहते रहे नहीं जी कुछ तालिबान गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं। बिल्कुल। गुड तालिबान बैड तालिबान की कहानी, जो अफगान तालिबान है वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये हमारे वाले ज़रा भटके हुए हैं वगैरह वगैरह। आज वो सारा प्रोपागेंडा हमारे मुंह के ऊपर पड़ रहा है। जो गलतियां हमने की, वो हमारी पॉलिसी बिल्कुल गलत थी। हम उस जमाने में भी कहते थे गलत है, आप पछताएंगे, और आज भी कह रहे हैं कि वो एक गलत पॉलिसी थी। अब देखिए आप बयानिया क्या है आपका, आप वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। तालिबान को टीटीपी वाले कहते हैं कि जनाब आप शरीयत नाफिज कर चुके, हमने आपकी हिमायत की, अब हम पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं, आप हमारी हिमायत करें। आप उन तहरीक तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान की कहते हैं कि आप इनको मारे, वो कहते हैं जनाब ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो वही हैं जिनके घर में हम रहे हैं। हम और एक हैं, हमारी आइडियालॉजी एक है, हमारा मजहब एक है, हमारे कबीले एक है, खूनी रिश्ते हैं, बल्कि खूनी रिश्ते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब फिर देखिए उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो फिर आपको कौम परस्त आपका इत्तेहादी बनेगा। अगर उनका बयानिया भी मजहबी है, आपका बयानिया भी भाई ख्वारिज हैं, मजहबी बयानिया है। बिल्कुल। ख्वारिज क्या होते हैं? नाम बदल के मतलब है। तो मजहबी बयाना ये है, तो फिर मजहबी लोगों की तो हुकूमत अफगानिस्तान में है। शरीयत तो वहां नाफिज है, यहां तो शरीयत नहीं है ना, तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं ये जंग? अगर आपका बयानिया भी मजहबी रहा, उनका बयानिया भी मजहबी रहा, तो उनकी जीत होगी। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां तो उलमा की हुकूमत है, वहां तो मजहबी रहनुमाओं की हुकूमत है, वो तो शरीयत नाफिज करके बैठे हैं जैसी शरीयत उनको आती है। वहां तो जमहूरियत आई नहीं ना। आप अगर आइन के तहत चलने वाली रियासत हैं, जमहूरी रियासत हैं, या एट लीस्ट मजहबियत उस तरह की आपकी नहीं है, शेव किए हुए हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब भी, और हमारे क्या नाम है वजीर आजम साहब शरीफ भी, बिल्कुल, वजीर दिफा भी और वजीर खारजा भी। फिर ये तो नुमाइंदा नहीं हो सकते उस शरीयत की जो 50 साल से हम यहाँ फैलाते रहे हैं। जी बिल्कुल। हम ये बयानिया हार रहे हैं डॉक्टर साहब। हम एक सूरत में जीतेंगे, आप कौमी बयानिया बनाए। अच्छी बात है। पश्तून कौम को साथ अपने खड़ा करें, बलोच कौम को साथ खड़ा करें, सिंध सरायकी पंजाबी को साथ खड़ा करें, और एक कौमी चेहरा अपना बने। जी बिल्कुल। अगर आप भी इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम मकातब में फिर साथ देंगे। बिल्कुल। आप भी इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी इस्लाम की लड़ रहे हैं, तो फिर इस्लाम के नुमाइंदा वो हैं, आप नहीं हैं। ये देख लीजिएगा। तो नतीजतन मुझे डर ये है कि ये बयानिया हमारा कामयाब नहीं होगा, और हमारी जो लड़ने वाले हैं या लड़ाने वाले हैं या पावरफुल हल्के हैं, उनको दूसरा कुछ आता ही नहीं। कोई पॉलिसी सर कंसेंसस के साथ पहले तो आपकी पॉलिसी पक्की है नहीं, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करें। आपने एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर ये जमात और दावा को तो आप फैला रहे हैं सिंध में और बलूचिस्तान में, यानी एक तरफ आप मजहबी तंजीम के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मजहब को फैला रहे हैं, मजहबी तंजीम को। उनकी आइडियालॉजी सेम है, दोनों जिहाद वाले हैं, दोनों रिएक्शनरी सुन्नी हैं, फिर आप कामयाब कैसे होंगे? तो अगर अक्ल दाने से काम लें, अगर आप टीटीपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो एएनपी को साथ मिलाएं, पीटीएम को साथ मिलाएं, पीटीआई को साथ मिलाएं, मुस्लिम लीग को साथ मिलाएं, पीटीआई पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएं। जी बिल्कुल। जो वफाक की नुमाइंदगी करती हैं जमातें, बिल्कुल उनको हर एक के साथ आप लड़ के कैसे जीत सकते हैं? जी जनाब, इसी मुकालमे के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।